आप लोग के साथ, वो हम लोग शुरू करेंगे पोस्ट मेंडलियन जेनेटिक्स से, अर्थात मेंडल के मरने के बाद या मेंडल के जाने के बाद जेनेटिक्स में क्या क्या परिवर्तन आया। सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे वो बात करते हैं प्रभाविता पर। ठीक है, प्रभाविता में जो हम लोग पढ़े थे, थोड़ा बहुत भी आपको याद था तो हम लोग पढ़े थे डोमिनेंस। डोमिनेंस जो था ये दिया था किसने? मेंडल द्वारा दिया गया था। मेंडल द्वारा दिया गया था, ये सबसे पहला बात। दूसरा बात था यह बात क्या था, याद करो जरा सा। इसमें बात ये था कि जो होगा उसका कितना परसेंट होगा? 100% होगा एक्सप्रेशन, और एक जो होगा उसका एक्सप्रेशन कितना परसेंट होगा? 0%। ठीक है, यह है प्रभावी कारक। और 0% होगा वो कौन होगा? अप्रभावी कारक या डोमिनेंट इसी को बोलते थे, और उसको क्या बोलते थे? रिसेसिव बोलते थे। तो डोमिनेंस जो था उसमें जो आपका था दो कारक के बीच में जो संबंध था वो 100% और 0% के वाला संबंध था। मतलब हमारा बात होगा लेकिन आपका बात नहीं होगा, 100% और 0%। लेकिन मेंडल के जाने के बाद जो दूसरा आया सबसे पहले वो था कोडोमिनेंस। को जैसा कि नाम है, को मतलब होता है सब बराबर। ठीक है, बराबर, और डोमिनेंस मतलब प्रभाविता। हाँ, वैसा संबंध ये क्या था? मेंडल के बाद का था। ठीक है, अगला पॉइंट जो था अपवाद रूप में लागू नहीं होगा, अपवाद रूप में लागू होता है, इसको नियम नहीं कह सकते। और इसमें जो संबंध था ना, वो संबंध क्या था? 50% और 50% संबंध बताता है। कौन? कोडोमिनेंस। डोमिनेंस में क्या था? 100% 0% संबंध था, 100 और 0 का था। कोडोमिनेंस में 50-50 का था। और एक जो तीसरा था जिसका नाम था इंटरमीडिएट डोमिनेंस। कहीं में हो जाएगा क्या? नहीं, इसको हम डिटेल से पढ़ाएंगे। पहले चाह रहे हैं कि एक जगह पर करके आपको इसमें अंतर बता दें। ठीक है, ये भी क्या था? अपवाद रूप में था। या आपको अगर थोड़ा बहुत भी याद है तो ये क्या था? दो कारक या जीन का आपसी संबंध को बताता था। संबंध को बताता है। ठीक है ना? तो उसमें क्या क्या हो सकता है? डोमिनेंस हो सकता है, कोडोमिनेंस हो सकता है, इंटरमीडिएट डोमिनेंस हो सकता है। इंटरमीडिएट डोमिनेंस में क्या बोल रहे हैं? ये संबंध कैसा है भैया? 0 और 0 का है, मतलब तुम्हारा भी 0 हमारा भी 0। तब हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट डोमिनेंस।
न तोर बात न हमार बात। और एक और है चौथा, स्यूडो डोमिनेंस। सब आपको कोई पूछेगा कि प्रभाविता से आप क्या समझते हो, तो आप आराम से बता देना कि प्रभाविता जो था वो मेंडल के द्वारा दिया गया था। और यदि में प्रभाविता बताता क्या था, दो या दो से अधिक कारक या जो जीन है उनके आपसी संबंधों को बताता था। मेंडल का कहना था इसमें कि अगर दो कारक रहेंगे तो एक कारक जो होता है उसका एक्सप्रेशन या वो अपने लक्षण को 100% एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है, जबकि जो दूसरा कारक होता है उसका लक्षण हेटेरोजाइगस कंडीशन होने पर कितना व्यक्त होगा, 0% होगा। ये करीब करीब नियम के रूप में सब पर लागू होता है, मतलब इसका अपवाद नहीं था। इसमें 100% और 0% संबंध ये बताता था। जिसका 100% होगा उसको प्रभावी कारक कहा जाएगा या प्रभावी जीन कहा जाता है, और जिसका 0% होता है उसको अप्रभावी या रिसेसिव कारक कहते हैं। ये था डोमिनेंस का बात। दूसरा जो था कोडोमिनेंस का बात था। कोडोमिनेंस क्या करता है कि इसमें बराबर बराबर का बात था। ये मेंडल के बाद में दिया गया था, मेंडल के जाने के बाद का कंसेप्ट था। ये जो है अपवाद रूप में लागू होता है, मतलब सब जगह लागू ये नहीं होगा। इसमें 50-50% का संबंध का बात होता है, ठीक है। अगला है इंटरमीडिएट डोमिनेंस। इंटरमीडिएट डोमिनेंस जो होता है वो भी मेंडल के बाद का नियम है, और ये भी अपवाद रूप में लागू होता है। इसमें जो संबंध होता है 0-0% का संबंध होता है, 0 और 0 का संबंध होता है। अर्थात इसमें न आपका बात होगा न हमारा बात होगा। और स्यूडो डोमिनेंस भी मेंडल के बाद का था, यह भी अपवाद था। और इसमें क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। स्यूडो मतलब फॉल्स और डोमिनेंस मतलब प्रभाविता, मतलब जस्ट उल्टा का बात था। अब यहां पर हम बात करते हैं थोड़ा सा फिर से कि तीनों चारों में क्या संबंध था। जैसे ही कोई आपका प्रभाविता का बात बोलेगा तो इसका मतलब होगा तोर बात न खली हमर बात, मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति जब एक साथ रहे और किसी एक का बात जो है ना 100% हो, इसका लक्षण 100% व्यक्त हो, दूसरे का 0% हो, तो इस संबंध को क्या कहा गया, प्रभाविता या डोमिनेंस कहा गया। तो प्रभाविता या डोमिनेंस का मतलब है तोर बात ना केवल हमर बात, खाली हमर बात। ये देहाती भाषा में आप बोल सकते हो, मतलब दो में से एक का बात होगा, दूसरे का बात नहीं होगा। तो ये क्या कहलाएगा, प्रभाविता या डोमिनेंस कहलाएगा। को डोमिनेंस में क्या था, दो या दो से अधिक के बीच में संबंध था। इसमें जो है ना एक का बात 100% होता है ऐसा बात नहीं था, दोनों का बात बराबर बराबर, माने तोरो बात और हमरो बात, है ना, आपका बात भी रहेगा और हमारा बात भी रहेगा। ऐसा अगर संबंध है किसी के साथ तो इसको कहते हैं कोडोमिनेंस। दो या दो से अधिक कारकों के बीच में यहाँ पर जो संबंध है उसमें दोनों का बात 50-50% होता है, तो ऐसे संबंध को क्या बोलेंगे, कोडोमिनेंस। ध्यान रखना है, तोर बात ना खाली हमर बात, मतलब एक का 100%, दूसरा का 0%। अगर ऐसा होगा तो डोमिनेंस, प्रभाविता। लेकिन अगर दोनों का बात, वैसा संबंध जिसमें दोनों कारक का बात कितना परसेंट, 50-50%, तोरो बात और हमरो बात, तब ऐसा अगर होगा तो इसको बोलेंगे कोडोमिनेंस। और वैसा संबंध जिसमें न तोर बात न हमर बात, ठीक है, मतलब आपका बात भी 0%, माने एकदम आपका बात नहीं मानेंगे हम, और आपको भी हमारा बात नहीं मानना, मतलब आप भी हमारा बात नहीं माने, तो दोनों का बात नहीं होगा, एक नया बात होगा, तो इसको कहेंगे इंटरमीडिएट क्या, डोमिनेंस। समझते हैं, इंटरमीडिएट डोमिनेंस जो होता है इसमें मिला जुला होता है, मतलब तोरो बात जो आप कहना चाह रहे थे उस बात का भी कुछ बात होगा और हमारा जो बात है उसका भी कुछ बात होगा, दोनों मिलकर एक नया बात का बात करते हैं। अर्थात
मोल मुलाई जिसको बोलते हैं। आप जब बिजनेस करते हैं, आपको सामान खरीदने जाते हैं, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, वो दाम का दाम को मोल मुलाई करते हैं, तोड़ते हैं, हाँ, एक दूसरे पर रख थोपते हैं। ऐसा कुछ अगर संबंध हो तो इसको कहते हैं इंटरमीडिएट डोमिनेंस। न तोड़ बात, न हमर बात, नया बात, ठीक है। और स्यूडो डोमिनेंस में क्या था कि जो डोमिनेंस था उसका कोई बात नहीं होगा, अब उसका बात होगा जो बेचारा रिसेसिव था, जो कमजोर था, उसका बात होगा, ठीक है। तो इसको कहेंगे स्यूडो डोमिनेंस। तो और बात, आज तक आपका बात हो रहा था, लेकिन आज से आपका बात नहीं होगा, हमारा बात होगा। अगर ऐसा रिवर्ट हो गया कि जो बेचारा दबाया गया था उसका जो है ना बात अब रखाएगा, और जो दबा रहा था वो अब उसका बात नहीं होगा। ये कैसे संभव है? ये तब संभव है कि जो दबाने वाला है वो वहां से हट जाए, तो क्या होगा, जो दबा हुआ था वो आपका बात रख लेगा। हम इसको पहले भी हम आपको समझाए थे और फिर से इसको समझाना चाह रहे हैं इस मामले में कि एकदम माथा में बैठ जाए। कोई भी आपको डोमिनेंस बोले तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि वैसा संबंध कारक का जिसमें दोनों का बात 50-50 होता है, तब कहेंगे कोडोमिनेंस, ठीक है। और वैसा संबंध जिसमें एक का 100% हो, दूसरे का 0% हो, तो ये कहलाएगा डोमिनेंस। एक का 100%, दूसरे का 0%, तो कहलाएगा डोमिनेंस। एक का 50%, दूसरे का 50%, दोनों का 50-50, तो कहलाएगा कोडोमिनेंस। हाँ, इंटरमीडिएट डोमिनेंस में न तोड़ बात न हमर बात, मतलब दोनों में से किसी का भी एक्सप्रेशन नहीं होगा, नया बात आएगा, तो इसको कहेंगे इंटरमीडिएट डोमिनेंस। और स्यूडो डोमिनेंस में जो आपका दबा हुआ था उसका बात अब प्रकट होगा। क्यों प्रकट होगा? क्योंकि जो दबाने वाला था वो हट गया या गायब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम कई एग्जाम्पल भी पहले से लेते थे और एग्जाम्पल अभी भी फिर से लेते हैं। डोमिनेंस का उदाहरण आप घर में देख सकते हो या अगल बगल में देख सकते हो। मान लेते हैं पति पत्नी है, हाँ, या आप जो है फौज में हो, तो वहां पर फौज में या पति पत्नी या कोई ऐसा संबंध जिसमें एक का बात हो रहा है, पिताजी और माँ है, और एक का बात हो रहा है, दूसरे का बात नहीं हो रहा है। जैसे हुआ कि भैया ऐसा करना है, अभी जो है ना लॉकडाउन है, अभी कोरोना का बात है, बाजार नहीं जाना है, ठीक है, लेकिन कोई एक बोले कि नहीं बाजार जाएंगे और दोनों बाजार गए, तो बताओ इसमें क्या हुआ? एक का बात हुआ, दूसरे का बात नहीं हुआ, ये क्या कहलाएगा? जो जिनका बात हुआ वो कहलाएंगे डोमिनेंट, और इस घटना को कहेंगे डोमिनेंस। डोमिनेंस घटना को कहेंगे, और जिनका बात हो रहा है उसको डोमिनेंट कहेंगे, और जो दबा दिए गए वो बेचारे रिसेसिव कहलाएंगे। अब है कोडोमिनेंस में हम आप लोगों को एग्जाम्पल लेते हैं बार बार, या बच्चों को हम बार बार बताते हैं। एक बिस्कुट आता था ब्रिटानिया 50-50, है ना, नमकीन भी और मीठा भी। उसका नाम ही क्यों पड़ा था ब्रिटानिया 50-50? इसका क्या मतलब था, है ना? उसको खाने के बाद आपको अगर थोड़ा सा भी आवाज हो तो उसको अगर खाया होंगे तो देखे होंगे थोड़ा नमकीन भी थोड़ा मीठा भी, हाँ, माने तोरो बात और हमरो बात, है ना। तो इसको क्या बोले थे? कोडोमिनेंस। ब्रिटानिया 50-50 कोडोमिनेंस, ठीक है सर। लेकिन इंटरमीडिएट डोमिनेंस में क्या था? न तोड़ बात न हमर बात, है ना। तो न तोड़ बात न हमर बात, नया बात। हम आप लोगों को उसके एग्जाम्पल कई जगह आप देखते होंगे, रोज आपके जीवन में घटता है। आप बाजार जाते हो, ठीक है, आपको कोई सामान, या आप जो है ना बाजार जाते हो कोई सामान लेने के लिए, और वहां पर जो है ना दुकानदार बोलता है, जिसे मान लेते हैं दुकानदार बोलता है कि रेट बोलता है कि नहीं भैया इसका दाम 100 रुपया है। आप जो है ना आप बोलते नहीं यार हम 40 रुपया में लिए थे। अब वो बोला नहीं ऐसा नहीं होगा, तो आपका रेट क्या हो गया? 40। दुकानदार का रेट कितना हो गया? 100। और अंत में देखिएगा बीच में बात आता है, दुकानदार बोलता है अच्छा न तोड़ बात न हमर बात, या आप बोलते न तोड़ बात न हमर बात, चलेगा 70 रुपया में कर दो या 60 रुपया में कर दो। तो ये जो 60 रुपया या 70 रुपया में जो आप सामान खरीदने का बात किए, ये किस पर आया? वो 100 रुपया पर था, आप 40 रुपया पर थे। ना आपका बात हुआ ना उसका बात हुआ, नया बात हुआ, दोनों के बीच का बात हुआ, और इसी को कहते हैं इंटरमीडिएट डोमिनेंस, ठीक है। आज का शादी विवाह भी इंटरमीडिएट डोमिनेंस है। हाँ, लड़का क्या है भाई? तो लड़का जो है ना वो आपका एयरफोर्स में है,
लड़का क्या है, मास्टर है, लड़का क्या है, वो जो है ना डॉक्टर है, इंजीनियर है। अब उसका रेट लगता है, रेट खुलता है कि इतना लाख रुपया दहेज, तिलक, ठीक है। लड़का क्या है, ड्राइवर है, स्टेशन मास्टर, बड़े ऐसे किसी भी चीज में हो जाए, लड़का बिकने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। अब उसका बाप जो है ना वो बताया यार मेरे अभी लगेगा 15 लाख रुपया लगेगा। अब लड़की का बाप बेचारा जो है ना खरीदना चाहता है उसको, ठीक है, खरीदता है, मोल मोल शुरू हो जाएगा। वो 15 लाख से शुरू किया, लड़की का बाप जो है ना वो बोलेगा सर 10 लाख रुपया, हाँ वो बोलेगा एक 4 व्हीलर, ये बोलेगा 2 व्हीलर, और करते 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 अंततः 12, 13, 14, 15 लाख। अगर वो 15 लाख से बात शुरू किया तो 13, 12, 10 में जो है ना शादी फाइनल हो जाता है। न ऊपर वाला बात होता है, न नीचे वाला बात होता है, नया बात होता है, और इसी को कहते हैं इंटरमीडिएट डोमिनेंस। मतलब आज के समय में शादी विवाह भी जो है ना एक तरह से इंटरमीडिएट डोमिनेंस का बात हो जाता है। तो जहां भी आप जाओगे आपको हर जगह इस सबका उदाहरण मिलेगा, कोई हम नया नहीं बता रहे हैं। आप केवल दिमाग को खुला रखो। कल भी हम आपको बोल रहे थे कि विज्ञान जो है, साइंस जो है, रटने का चीज नहीं है, समझने का चीज है। खास करके बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, वो सब में तो एकदम 100% जो है ना वो क्या है, समझने का चीज है। और कोई भी अगर आपको ये बायोलॉजी में बोल दे कि आप जो है ना याद कर लेना, तो उसमें मान लीजिए दिया हुआ है कैपिटल टी और स्मॉल टी, 2 कारक है। तो कैपिटल टी क्या देना चाह रहा था, टॉल, और स्मॉल टी क्या देना चाह रहा था, द्वार, ठीक है। कैपिटल टी क्या देना चाह रहा था, टॉल, और स्मॉल टी क्या देना चाह रहा था, द्वार। लेकिन दोनों में से किसी एक का बात हो रहा है, ठीक है। बात किसका हो रहा है भाई, कि कैपिटल टी का। जब कैपिटल टी का बात हो रहा है, इसका मतलब स्मॉल टी का बात नहीं हो रहा है। तो इसको हम यहां पर ऐसे भी लिख सकते थे, कैपिटल टी इज ग्रेटर देन स्मॉल टी। तो ये जो ग्रेटर देन का शब्द, ये जो है ना संकेत जहां भी आपको आएगा, कहां पर, बायोलॉजी में, तो आंख बंद करके समझ लेना कि ये किसको बता रहा है, ये डोमिनेंस को बता रहा है, डोमिनेंस को बता रहा है, ठीक है। और इसका उदाहरण था, टॉल प्लांट लिए थे, ठीक है। तो कह सकते हैं मेंडल द्वारा मटर में लिए गए 7 जोड़ा विपरीत गुण, ये इसका कॉमन उदाहरण है। मेंडल जिन्होंने मटर पर क्या किया था, प्रयोग किया था, उसमें जो 7 जोड़ा जो लिया था गुण को, विपरीत गुण को, वो सारा का सारा किसका, डोमिनेंस का उदाहरण देता है, ठीक है। कुछ कैरेक्टर है मटर में जो आपका मेंडल के नियम को नहीं मानता है, लेकिन हमको जो है उसको आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है। हम लोगों को सिर्फ पढ़ना है किसके बारे में, उन गुणों के बारे में पढ़ना है, उन कारकों के बारे में पढ़ना है मेंडल के, जिसको क्या होता है, जो लागू होता है मटर पर, प्रभाविता दिखाता है। तो ये तो हो गया डोमिनेंस का बात। डोमिनेंस में हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिसका ग्रेटर देन का जो निशान है ये डोमिनेंस बताएगा, और जिधर आपका जो है ना आपका उसका एरो का निशान जैसा होगा वो आपका क्या होगा, रिसेसिव होगा। ध्यान रखना है, ये आपका क्या है, रिसेसिव होगा, रिसेसिव होगा। और जो वो आपका उसके आगे वाला जो होगा वो क्या होगा, उसमें आपका 2-3 बात प्रमुख है। पहला है कि ये मेंडल के बाद का था या है। दूसरा बात, इसमें हेटेरोजाइगस स्थिति जब होगा तो जो भी दोनों कारक होंगे, दोनों कारक अपने अपने लक्षण को बराबर मतलब 50-50% व्यक्त कर पाते हैं। और इसके कारण यहाँ जो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो आता है, अनुपात आता है, वो कितना होता है, 1:2:1 होता है। इसका कॉमन उदाहरण आप देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल देख लो, ठीक है। कैटल हेयर कलर,
ठीक है, कैटल समझ रहे हैं ना, वो जो गाय को बोल रहे हैं ना, गाय जो है उसको कैटल बोल रहे हैं। तो कैटल हेयर कलर इसमें कैसा है आप देखते होंगे, एज रोवन, रोवन चितकावर जिसको बोलते हैं आप, है ना, इसमें देखना रेड प्लस व्हाइट। आप देखे होंगे ढेर सारे गायों को देखे होंगे कि गाय जो है, आप बोलोगे सर हेयर कलर देखे हो, बॉडी कलर क्यों नहीं दिखे? तो गाय अगर आपके पास होगी तो देखना, या नहीं होगी तो बगल का गाय को देखना, लेकिन हाँ मारने वाला गाय के पास मत जाना, है ना। कोई गाय होगी या उसका बछड़ा होगा तो उसके पास जाना, देखना उसका जो बाल होता है उसका कलर होता है, ना कि उसकी बॉडी के चमड़े का कलर होता है। आप क्या करना, थोड़ा सा उसके बाल को छील देना, तो देखना उस वहां पर क्या होता है, उजला नजर आता है। ठीक है, तो कलर कहाँ होता है, उसके हेयर में होता है। तो कैटल का जो हेयर होता है रोवन के रूप में आप देख सकते हो, है ना, रेड और व्हाइट, या आप देखे होंगे ब्लैक और व्हाइट, या कुत्ता वगैरह में देखिए ना ब्लैक और व्हाइट। ठीक है, तो ये जो कलर जो आ रहा है उसके बॉडी का, हम यहाँ पर बफेलो नहीं बोल रहे हैं, बकरी वगैरह में देख लो आप, है ना, 2 रंग का है उसका, इसकी क्या वो बाल का कलर। तो ये जो बाल का कलर जो है आपका दोनों तरह का आ रहा है, ये क्या है, कोडोमिनेंस के कारण हो रहा है। माने क्या, तोरो बात और हमरो बात, ब्रिटानिया 50-50। और भी है, अगर ह्यूमन बीइंग का बात करो, ये तो पहला एग्जांपल था, दूसरा बात कर लो एमएन ब्लड ग्रुप, रक्त समूह, किसमें, इन ह्यूमन बीइंग। और अभी आपको और बताएंगे, एबीओ ब्लड ग्रुप पढ़ना है, उसमें भी ये लागू होता है। एबीओ ब्लड ग्रुप जब पढ़ोगे तो वहां भी आपको बताएंगे कि इसमें लागू होता है। ध्यान रखिएगा, कोडोमिनेंस का मतलब तोरो बात और हमरो बात, दोनों के बाद 50-50%। ठीक है, और इसका जो सिंबल है, संकेत है, सिंबल या संकेत जिसको बोल रहे हो, इसको हम लोग बराबर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तोरो बात और हमरो बात, माने हम ये दोनों बराबर हैं। आजकल आप सुन रहे होंगे कि हर जगह जो है ना एक रैली निकाला जा रहा है या बात हो रहा है, महिलाएं पुरुष के बराबर हैं। हाँ? ये कोडोमिनेंस का बात है, तोरो बात और हमरो बात। आप भी काम करो, हम भी काम करेंगे, आपका बात भी होगा, हमारा बात भी होगा, है ना, महिला अधिकार का बात होगा या नहीं। तो ये जो है ना, ये जो हो रहा है, पुरुष और महिला दोनों बराबर हैं, ये किसको डिनोट कर सकते हैं, इसमें कोडोमिनेंस का बात है, तोरो बात और हमरो बात। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो कोडोमिनेंस क्लियर हो जाना चाहिए। आएगा एग्जाम में 2 नंबर में तो आराम से लिख दीजिए, कंप्लीट डोमिनेंस या सेमी डोमिनेंस या ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस क्या है, आपके मन में आना चाहिए। तो इसमें क्या बोले थे, ये भी आपका जो है समझ लो, इसमें जो है ना आपका डोमिनेंस में जो सिंबल था वो क्या था, ग्रेटर देन का था। इंटरमीडिएट डोमिनेंस जो है उसी को हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस या सेमी डोमिनेंस या ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस करते हैं। ये भी मेंडल के बाद क्या है, सिंबल क्या है इसका, प्लस का निशान है। ठीक है, ऐड का निशान है इसका सिंबल। हेटेरोजाइगस में इसमें क्या होगा, दोनों का आपका 0-0% हो जाता है, मतलब इसमें नया आएगा लक्षण मिला जुला, और इसमें भी आपका रेशियो वही है। इसमें जो है उदाहरण लिए हैं 4 o'clock प्लांट का, एक आध उदाहरण और यहाँ पर हम रख सकते थे, डॉग फ्लावर लिख सकते थे। ठीक है, इसका एक और उदाहरण लिख लो, डॉग फ्लावर एक है, और एक और है, आप इसमें लिख सकते हो, मटर में पुष्प समय, पुष्प आने का समय, ये भी जो है ना आपका इंटरमीडिएट डोमिनेंस का ही है। ठीक है, नीचे पर नजर आ रहा है आपको। डोमिनेंस में एक चीज हम आपको केवल बताना चाह रहे हैं, उदाहरण से समझाना चाह रहे हैं कैसे मिनिएचर जलापन होता है। तो फिलहाल जो है ना इसको आप स्क्रीनशॉट ले